अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 39। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। गरीचर की आंखें मुसर्रत से चमक रही थी। वो अपने दानिश में कामयाब लौटे थे। रास्ते पर गरीचर ने इस हिस्से में कोई तबसरा नहीं किया था, बल्कि अतराफ में निगाहें जमाए रहा था कि कोई ताक़ुब वगैरह तो नहीं हो रहा, लेकिन आखिर तक उन्हें ताक़ुब का शुबा नहीं हो सका। फिर वो अपने रहायशगाह पर पहुंच के गाड़ी बंद करके गरीचर नीचे उतरा और उस वजनी सूटकेस को कंधे पर लाद कर अंदर ले गया, जिसमें उसकी दानिश में $2 करोड़ छुपे हुए थे। शीरान सूटकेस से लापरवाह नजर आ रहा था। इसकी बुनियादी वजह यही हो सकती थी कि वो गरीचर पर मुकम्मल एतमाद करता था। खैर तो दोनों एक हॉल में दाखिल हो गए और गरीचर ने सूटकेस नीचे रखकर तेज रोशनी जला दी। क्या ख्याल है चीफ, हमारा ताक़ुब तो नहीं किया गया? नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं मिलता, शीरान ने जवाब दिया। वैसे वो कमबख्त बदनीयत थे, सही नीयत लेकर नहीं आए थे, ताहम उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने हमारे लिए मुकम्मल इंतजामात किए थे, लेकिन हमारे दोनों साथियों ने नहायत कामयाबी से अपना काम अंजाम दिया और यकीनी तौर पर वो दोनों इनाम के मुस्तहिक हैं। अभी तक पहुंची नहीं। शीरान ने सवालिया अंदाज में गरीचर को देखा। वो यहाँ नहीं आएंगे चीफ, मैंने उन्हें पॉइंट 4 पर पहुँचने के लिए कहा था। तो पॉइंट 4 फ़ोन करके मालूम करो कि वो वहाँ पहुँचे या नहीं। बहुत बेहतर, गरीचर ने जवाब दिया और एक समत रखी हुई तुपाई की तरफ बढ़ गया जिस पर टेलीफोन मौजूद था। उसने टेलीफोन पर कोई नंबर डायल किया और रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हेलो, गरीचर बोल रहा हूँ। जनाब, क्या हुक्म है? मैं वैन नंबर 1920 के बारे में पूछ रहा था, क्या वो पहुँच गई? और इसमें मौजूद पास्कल और रेकर की क्या कैफियत है? दोनों खैरियत से चीफ, कोई ख़ास बात नहीं है, बोला उनमें से किसी को। गरीचर ने कहा। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया। फिर चंद लम्हात के बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। रेकर बोल रहा हूँ चीफ। वेरी गुड रेकर, हमने तुम लोगों की कारकर्दगी अपनी आंखों से देखी है। मैं तुम्हें इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, गरीचर ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमें हमारी काविशों का सिला मिल गया। क्या चीफ भी आपके साथ इस वक्त मौजूद थे? दूसरी तरफ से रेकर ने पूछा। चीफ तुम्हारी खैरियत मालूम कर रहे हैं? हम दोनों बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से चीफ का शुक्रिया अदा कर दिया जाए। ओके रेकर, वैन को गिराज में बंद कर दो और उस वक्त तक निकाला जाए जब तक हम उसकी दोबारा इजाज़त न दें। बेहतर चीफ, मैं भी ये कार्रवाई करता हूँ, रेकर ने जवाब दिया। ओके रहकर इसके बाद आराम करो, गरीचर ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। शीरान मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला रहा था। जब गरीचर फ़ोन बंद करके इसकी तरफ पलटा तो उसने आंखें बंद करके पुरस्कुन अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी गुफ्तगू से हालात का अंदाज़ा लगा चुका हूँ। यकीनन वो दोनों बेहतर हालत में हैं। जी हाँ जनाब, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, गरीचर ने जवाब दिया। और शीरान ने उस सूटकेस की जानिब तवज्जो करते हुए कहा, देखो इस सूटकेस में क्या है? कैसे, क्या मुराद है चीफ आपकी? गरीचर हकलाकर बोला और शीरान की होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उनमें से कोई भी इतना बेवकूफ़ नज़र नहीं आता था। गरीचर, शीरान तमस्खुराना अंदाज में बोला। मैं अब तक नहीं समझा चीफ, गरीचर नर्वस अंदाज में कहने लगा। उसकी आंखों में उलझन के आसार थे। सूटकेस खोलो, समझ जाओगे, शीरान ने कहा और गरीचर ने बेख्तियार सूटकेस की जानिब पलटा। चंद लम्हात के बाद उसने सूटकेस का ढकना उठा दिया। उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। गरीचर ने बेसब्री से नोटों की गड्डियों की एक तय खाली कर डाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन तमाम के तमाम नोट आंखों के सामने थे। न जाने शीरान का मकसद क्या था। एक हाथ गड्डी खोलकर तो देखो गरीचर, अगर मेरा अंदाज़ा गलत है तो डायमंड स्टोर वाले सनद याफ्ता अहमक हैं, शीरान ने कहा। गरीचर की समझ में कुछ नहीं आया था। बहरहाल उसने यही किया। एक नोटों की गड्डी दरमियान से खोली। दूसरे लम्हे वो शिद्दत हैरत से उछल पड़ा। गड्डी अच्छी तरह प्रेस की हुई थी, इसलिए उसे शुबा नहीं होता था, लेकिन अब जो उसे दरमियान से खोला गया तो अंदर से सादा कागज़ के टुकड़े निकले, सिर्फ ऊपर चंद नोट और नीचे। गरीचर ने दूसरी भी तीसरी गड्डी खोली और सबकी वही कैफियत निकली तो गरीचर का चेहरा लटक गया। उसकी आंखों से अफसुदगी झांकने लगी। फिर उसने भराई आवाज़ में कहा, यह तो चोट हो गई चीफ। हाँ, बहुत बड़ी चोट। मैं इन कमबख्तों को मज़ा छिका दूंगा। मैं समझता हूँ ये सब किसकी साजिश है। क्या मतलब? इसके बाद मैं आपको यही तफसील बताना चाहता था चीफ। मैंने उनमें से एक आदमी को साफ पहचान लिया था और उसे देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। डायमंड स्टोर का कारोबार पहले भी हमारी निगाहों में मशकूक था, लेकिन वो ग्रीथाओ की निगरानी में चल रहा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ग्रीथाओ, शीरान ने सवाल अंदाज में कहा। ग्रीथाओ गाउची? गाउची, ओ गाउची, क्या वाकई डायमंड स्टोर से गाउची का कोई ताल्लुक है? 100% चीफ, 100%। मैं गाउच को अच्छी तरह जानता हूँ, ये गाउची ग्रुप के अहम लोगों में से है। मैडम सुधाशी से एक बार उसकी मुठभेड़ भी हुई थी, गरीचर ने कहा, फिर एकदम खामोश हो गया। सुधाशी के नाम पर शीरान एकदम संजीदा हो गया था। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, बेख्याली में नाम मुँह से निकल गया, उसने मुआज़्ज़त के अंदाज में कहा। काम की बात करो, शीरान ने तल्ख लहजे में कहा। चीफ, मुझे हुक्म दे कि अब मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? बात दरअसल ये है मिस्टर गरीचर के, गरीथाओ
तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। मैं खुद उनकी तरफ से मोहतात था। इस किस्म के मामलात में इतनी सी एहतियात रखना बेहद ज़रूरी है। मैं नहीं समझा, ग्रीचर ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। समझने की कोशिश करो ग्रीचर, मैं बराह रास्त हीरे लेकर उन लोगों की गोद में नहीं पहुंच गया था, बल्कि मैंने ये हीरे अपने उन आदमियों को दिए जिन्हें मैंने अपनी जगह मुंतखब किया था। मुझे शुबा था कि ग्रीचर, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उस मुकाबलुमा चट्टान के हक़ में छुपा हुआ था कि अगर उस तरफ से कोई बदमामलगी हुई तो हम इसका जवाब दे सकेंगे। तुमने देख लिया कि उन लोगों ने वही किया है जिसकी हमें उम्मीद थी। हाँ चीफ, लेकिन आपके अल्फाज, ग्रीचर बेसब्री से बोला। मैं तुम्हें ज़्यादा सस्पेंस पर रखना नहीं चाहता। उन्होंने अब भी नुकसान उठाया है। ये नोट जो गड्डियों में ऊपर नीचे रखे हुए बेहद तौर एक मालियत रखते हैं, जबकि उन्होंने हमसे जो कुछ हासिल किया है वो बेवकूफ़ है। उसकी कीमत $100 से ज़्यादा नहीं, शीरान ने कहा और ग्रीचर उछल पड़ा। क्या मतलब चीफ, क्या मतलब? वो मुतहय्यराना अंदाज में बोला। शीरान ने अपनी जेब में हाथ डालकर चमड़े की थैली निकाल ली और फिर हीरे ग्रीचर के सामने उलट दिए। अरे रे रे रे, ये हीरे कहाँ से आ गए? ग्रीचर की हालत ख़राब होती जा रही थी। ये गए ही कहाँ थे? क्या मतलब चीफ, खुदा के लिए मुझे कुछ बताइए, क्या मतलब? हालांकि मतलब तुम्हें समझ लेना चाहिए ग्रीचर, उन्होंने नकली नोट हमें दिए और हमने नकली हीरे उन्हें दे दिए। उनके नोट बहर तौर एक मालियत रखते, जबकि हमारे हीरे कोई मालियत नहीं रखते। इस तरह ग्रीथाओ को मेरे हाथों में पहली शिकस्त नसीब हुई है। मगर ये कैसे मुमकिन हो गया? मुझे शुबा था ग्रीचर के कहीं ना कोई बेईमानी ना हो। मैं असली हीरे अपने पास रख कर ले गया था, नकली हीरे मैंने बाजार से ख़रीदे थे। कोई इनकी तलाश के लिए मुझे खासी भागदौड़ करना पड़ी। जहाँ ऐसे नकली पत्थर तैयार होते हैं वहाँ से इस हीरे पत्थरों की तलाश बहुत सबर आजमा थी, ताहम मैं उन्हें हासिल करने में कामयाब हो गया। अगर वो लोग सच्चे तरीके से काम लेते और कोई बदमामलगी ना करते तो हमें अदायगी हो जाती, और वो लोग नकली हीरे लेकर चले जाते तो फिर हम ये हीरे डायमंड स्टोर के हवाले कर देते, ताकि उन लोगों से हमारा कारोबार सही तरीके से शुरू हो जाता। ओह चीफ, ताज्जुब है, बेहद ताज्जुब है। किस बात पर ताज्जुब है? ये चीफ कि आपने जो अंदाज़ा लगाया था वो कितना दुरुस्त था। मैं तो इस बात की तह तक ना पहुँच सकता। खैर ये कोई ख़ास बात नहीं ग्रीचर, जब जराइम की दुनिया में आए हैं तो हमें मुजरिमों की नफ्सियात से भी आगाह रहना चाहिए। अगर मैं खुद उनकी जगह होता तो मेरे जहन में कोई खोट होती तो वही सब कुछ करता जो उन्होंने किया। मैंने बस इस नज़रिए को सामने रखकर ये अमल कर डाला। हालांकि असली हीरे उनसे पोशीदा रखने की नीयत नहीं थी मेरी। अगर सौदा सही होता तो असली हीरे भी उनके पास पहुंच ही जाते। यह आपकी शराफत है चीफ, वरना मुजरिमों की दुनिया में शराफत का कोई काम नहीं। शराफत? शीरान हंस पड़ा, फिर बोला, ठीक है ग्रीचर, अब आराम करो और सुनो। इस रकम में से जो कुछ तुम लेना चाहते हो ले लो, बाकी रकम मेरे अकाउंट्स में डाल देना। लेकिन चीफ, इस रकम में से एक मुनासिब रकम डायमंड स्टोर के मैनेजर को भी कमीशन के तौर पर देनी है। ग्रीचर ने मुस्कुराकर कहा, उसका कमीशन मैं बराह रास्त उससे अदा करूंगा। शीरान हंसते हुए बोला और ग्रीचर भी हंसने लगा। मगर चीफ, इन हीरो का अब क्या करेंगे? कहीं और सौदा करेंगे, ख्याल रखो, लेकिन ऐसी कोई पार्टी ना हो, वरना खामखा मज़ीद 2-4 आदमी मेरे हाथों मारे जाएंगे। वैसे हेलीकॉप्टर वालों के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कौन थे। यकीनी तौर पर वो ग्रीथाओ के आदमी हो गए। मुझे शुबा है चीफ कि कहीं वो खुद ग्रीथाओ ही ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे सख्त अफसोस होगा। अभी तो उससे जंग का आगाज़ किया जा रहा है। अगर एक मुकम्मल जंग होने से पहले वो मर गया तो मैं एक अच्छे दुश्मन से महरूम हो जाऊंगा। अभी तो मुझे उससे तवील जंग करना है। ग्रीथाओ की बदकिस्मती है कि मुझसे खुद ब खुद आ टकराया, वरना मेरा प्रोग्राम खुद उसकी तलाश में निकलने का था। वो क्यों चीफ? बिग चीफ ने कहा था कि बैंकॉक से ग्रीथाओ का नाम खत्म हो जाना चाहिए, और मैंने अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। ओह ग्रीचर, वाकई मुझे तो इन तमाम बातों का ख्याल ही नहीं रहा है। मार्लिन ने मुझे कुछ कहा था। ओह मार्लिनो से तो मैंने वादा किया था। इसने एहसान किया था मेरे ऊपर और मुझे उसका ये एहसान भी उतारना है। शीरान के चेहरे में एक अजीब सी तब्दीली पैदा हो गई। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में गुम हो गई। देर तक वो खामोश रहा, फिर भारी लहजे में बोला, ग्रीचर, यस चीफ, ये असली हीरे हैं। तुम्हें इल्म है, जिस तरह मुनासिब समझे इन्हें फरोख्त कर देना और जो कुछ खुद लेना चाहो रख लेना मुमकिन है। मैं चंद रोज़ तक तुमसे दूर रहूँ। कहाँ चीफ? इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। मैं ग्रीथाओ की तलाश में निकलना चाहता हूँ। वो चीफ, हमें हुक्म दे, क्या करना है? हम भी आपके खादिम हैं। ज़रूरत पड़ने पर, सब कुछ ज़रूरत पड़ने पर मुमकिन है मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े। मसलन इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपकी किसी प्रोग्राम में रखना अंदाज होने की ज़रूरत नहीं कर सकता चीफ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद भी आपके शाना बशाना अमल करूं। देखो दोस्त, हम पहाड़ी लोग अपने तमाम काम खुद करने के आदी होते हैं। मैंने अपनी फितरत में बेशुमार तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं, लेकिन अपने दुश्मनों से हम लोग खुद ही निपटा करते हैं। हाँ, अगर इस दौरान मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ दूंगा। अब तुम यूँ करो कि इन गड्डियों से नोट उतारो और उनमें से कुछ नोट मुझे दे दो। मैं सुबह को तुमसे ये नोट ले लूँगा।
जो हुक्म चीफ, ग्रीचर ने कहा और शीरान कमरे से निकल गया। ग्रीचर की आंखों में शदीद उलझन नजर आ रही थी। चंद लम्हात तक अपनी जगह खड़ा सोचता रहा, उस हाल से निकल आया। बाहर कुछ आदमी नजर आए तो उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और फिर अंदर जाकर उन्हें हदायत दी कि इन गड्डियों से नोट निकाल कर अलहदा कर लिए जाए और कागज अलहदा। इन दोनों को इस काम पर लगाकर वो मैग्नीशिया की तलाश में चल पड़ा। मैग्नीशिया अपनी ख्वाबगाह में ली, लेकिन वो जाग रही थी। ग्रीचर की दस्तक पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। खैरियत ग्रीचर, कोई ख़ास बात है? हाँ मैग्नीशिया, मैंने तुम्हें आज की मुहिम के बारे में बताया था और हाँ मैं इस सिलसिले में परेशान थी, यकीन करो मैं इसी की वजह से जाग रही थी। मुहिम एक तरह कामयाब भी हुई। उन लोगों की बदमामलगी के जवाब में उन्हें ज़बरदस्त चोट दी गई, लेकिन एक इंकिशाफ भी हुआ। मैग्नीशिया डायमंड स्टोर्स ग्रीथाउ की मलकियत है और हम बराह रास्त ग्रीथाउ से जा टकराए हैं। ओह माय गॉड, पूरी कहानी सुनाओ। मैग्नीशिया मुतय्यर अंदाज में बोले और ग्रीचर ने पूरी तफसील उसे बता दी। फिर बोला, बात यहीं तक महदूद रहती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन चीफ पर एक और भूत सवार हो गया है। शायद कल से वो फिर गायब हो जाए। वो क्यों? मैग्नीशिया ने पूछा और ग्रीचर ने उसे उस बारे में सब कुछ बता दिया। मैग्नीशिया गहरी सोच में गुम हो गई थी। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हें 3013 याद है ग्रीचर? हाँ, वो फ़ोन नंबर जो किसी हंगामी कैफियत के लिए हमें दिया गया है, उसी की बात कर रही हूँ। उस पर फ़ोन करके हदायत लो। वेरी गुड, उम्दा बात कही है, ग्रीचर ने कहा और मैग्नीशिया की ख्वाबगाह में रखे फ़ोन की तरफ बढ़ गया। फिर उसने फ़ोन नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से रब्ता कायम हो गया। कौन बोल रहा है? एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ग्रीचर बोलो, मैडम एक परेशान कुन खबर है। कहो ग्रीचर, क्या बात है? मैडम आपकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। आप कौन है? ग्रीचर ने कहा। अपनी उलझन बताओ ग्रीचर। वैसे तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं सुधाशी ही बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ग्रीचर का मुँह हैरत से खुला रह गया। ग्रीचर काफ़ी देर तक हैरतज़दा होने की वजह से कुछ न बोल सका। सुधाशी की आवाज़ ने उसके आसाब को झंझोड़ कर रख दिया था। उसे इल्म था कि शीरान सुधाशी की तलाश में है। इस तलाश की वजह क्या थी ये तो ग्रीचर को नहीं मालूम हो सका, लेकिन शीरान के अंदाज से समझ गया था कि शीरान सुधाशी के सिलसिले में किसी शदीद ज़हनी हिजान का शिकार है और शीरान जैसा शख्स अगर किसी के बारे में हिजान का शिकार हो तो साफ नतीजा निकाला ही जा सकता है कि उससे नाराज़ और यकीनी तौर पर वो इंतकाम लेने के बारे में सोच रहा है। हालांकि सुधाशी को भी इस गिरोह में शामिल हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मालिनो ने उसकी तरबियत भी यहीं बैंकॉक में कराई थी, लेकिन वो जिस कदर ज़हीन और जल्द समझने में लड़की निकली, इसने गिरोह के तमाम अफराद को मुतहैयर कर दिया। बैंकॉक में मालिनो ने भी खुलकर काम करना शुरू नहीं किया था, बल्कि इनफरादी तौर पर ही इसके चंद आदमी काम कर रहे थे। हालांकि इसके गिरोह के अफराद की तादाद काफ़ी थी। जगह जगह इनके पास बेहतरीन इमारतें और रहायशगाहें थी। जितना काम बैंकॉक में हो रहा था और इससे जितनी आमदनी, इसका अंदाज़ा गिरोह के तमाम अफराद को था, जबकि खर्च इस आमदनी से 1000 गुना ज़्यादा था। लेकिन इन सबको ये बात मालूम थी कि मार्लिनो एक इंतहाई दौलतमंद आदमी है और इसके लिए अखराजात कोई हैसियत नहीं रखते। बैंकॉक में इसने अपने गिरोह पर जो पाबंदियां लगा रखी थी, इनकी भी कोई ख़ास वजह ही होगी। शायद वो किसी बात का इंतज़ार कर रहा है, शायद वो अभी मंजर आम पर नहीं आना चाहता। ग्रीचर को ये बात भी मालूम हुई थी कि मार्लिनो ने शीरान को अपना नायब बनाकर भेजा है और उसे हदायत किया कि बैंकॉक में ग्रीथाउ के अड्डे ख़त्म कर दिए जाएँ। लेकिन शीरान जैसे आदमी पर यह भरोसा कर लेना भी ज़रा तज्जुब खेज़ बात थी। ग्रीचर या गिरोह के अफराद गौर करते तो मार्लिनो के हर बात में एक अजीब सी पुरस्कार कैफियत छुपी हुई थी। वो ऐसे नाकाबिल अमल काम करता था कि इसके गिरोह को पहले यकीन हो जाता था कि जो कुछ वो सोच रहा है वो मुमकिन नहीं है। नतायज जो कुछ भी बरामद होते थे, मार्लिनो इन पर एतराज़ नहीं करता था। यकायक ग्रीचर ख्याल की भूल भुलैयों से बाहर आ गया। दूसरी जानिब से सुधाशी उसे आवाज़ें दे रही थी। हेलो, उसने भराए हुए लहजे में कहा। कहाँ चले गए थे? सुधाशी ने कहा। कहीं नहीं, बस आपकी आवाज़ ने परेशान कर दिया था। क्यों, इसकी वजह? सुधाशी ने सवाल किया। मैडम, मुझे हुक्म दिया गया था कि अगर कोई हंगामी हालत महसूस करूं तो इस नंबर पर बात करूं। इस बात का गुमान भी नहीं था कि इस नंबर पर आप होंगी। हैरान यूं हूं कि पिछले चंद दिनों से मिस्टर शीरान हंगामी तौर पर आपको तलाश कर रहे हैं। उनके अंदाज में एक ऐसी सख्तगिरी है जिससे पता चलता है कि वो किसी नेक इरादे के तहत नहीं तलाश कर रहे। मुझे आपकी आवाज़ सुनकर तशवीश तो होनी ही चाहिए थी, ग्रीचर ने कहा और सुधाशी ने हल्का सा कहका लगाया। शीरान को मुझे तलाश करने दो, तुम इस बात की फिक्र मत करो। ये बताओ कि इस नंबर पर रिंग क्यों किया है? शीरान साहिब का ही मसला है, ग्रीचर ने जवाब दिया। ओह, वो शख्स मार्लिनो के गिरोह के लिए एक बहुत बड़ा मसला है और आइंदा इसकी वजह से न जाने कितने हंगामे खड़े होंगे। बहरतौर क्या हुआ ये बताओ। ग्रीचर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सुधाशी को शुरू से आखिर तक की तफसीलात बता डाली। आखिर में बोला, और अब मिस्टर शीरान गिरहताओं के खिलाफ कुछ करने का इरादा रखते हैं। यूँ तो ये बात मेरे इल्म में है कि गाउची गिरोह को ख़त्म करने के अहकामात मिल चुके हैं,
लेकिन सुधाशी, मैं आज तक इस बात पर हैरान हूँ कि शिरान साहिब पर इतना भरोसा क्यों कर लिया गया है। वो बिलाशुबा ज़ीरक और ख़तरनाक कारकर्दगी के मालिक हैं, लेकिन उनकी फितरत में एक मतलून मिजाजी है जो किसी भी वक्त गिरोह को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है और बैंकॉक में मालिनों के मुफादात मुतासिर हो सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर ग्रीचर, लेकिन बहर सूरत ये बिग चीफ का मामला है और वही जानता है। हमें इस पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं। शिरान की तनहा रवानगी खासी परेशान कुन है। मैं इस सिलसिले में बिग चीफ से रब्ता कायम करूँगी। जो भी हिदायत मिले मैं आपको बता दूँगी। शिरान की तरफ से किसी चीज़ का मुतालबा हो तो उसे ज़रूर पूरा कर दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि हम उसका ताक़ुब करते फिरें और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करें। बाकी तमाम मामला बिग चीफ खुद ही तय करेगा। गोया उनके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना कि वो खुद ही किसी मरहले पर किसी इमदाद का तालिब हो तो दूसरी बात है, या फिर किसी ऐसी जगह उसे घिरा हुआ पाएँ जहाँ आप महसूस करें कि आपकी मदद के बगैर वो नुकसान उठा सकता है, तो फिर गिरोह के एक ख़ास रुकन की हैसियत से उसकी मदद की जाए। यकीनन सुधाशी, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। इसके बावजूद मैं शिरान साहिब में कुछ खूबियाँ भी पाता हूँ। वो अनोखी फितरत का मालिक हैं और इस फितरत में कशिश है। आप यकीन करें, एक नौजवान होने, एक मर्द होने की हैसियत से भी मैं इस कशिश से मुतासिर हूँ। और कुछ कहना है ग्रीचर? सुधाशी का लहजा खुश था। ग्रीचर समझ गया और बोला, नहीं मैडम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। वैसे मुझे इजाज़त दे कि मैं इस नंबर पर रिंग करके आपको हालात से आगाह करता रहूं। इजाज़त है। सुधाशी ने जवाब दिया। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया। ग्रीचर गर्दन झटकने लगा। मालिनों के पुरस्कार मामला आज तक उसकी समझ में ना आ सके थे और ना अब आ रहे थे। शिरान अगर सुधाशी का दुश्मन बन गया था तो क्यों? इससे कबल तो सुधाशी यहाँ की इंचार्ज थी और उसके अहकामात पर अमल होता था, लेकिन मालिनों की तरफ से मज़ीद कोई हुक्म नहीं आया था और हालात जूं के तू चल रहे थे। जबकि ग्रीचर जानता था कि मालिनों इन इलाकों में जिसका गिरोह फैला हुआ है एक एक लम्हे से बाखबर रहता है। यकीनन उसे बात में मालूम हो कि सुधाशी शिरान में किस बात पर चल गई है। फ़ोन का रिसीवर रखकर वो पलट पड़ा। मैग्नेशिया उसकी मुंतज़िर थी। ग्रीचर मैग्नेशिया को तफसीलात बताने लगा और मैग्नेशिया की भी आंखें हैरत से फैल गईं। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफ़िज़।